रंग अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, देखिए वो चैप्टर होता है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। देखिए इस बार क्वेश्चन जो आया है इसी से ज्यादा आया है। लड़का तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ करके गया, पूरा अथी पढ़ के गया, लेकिन क्वेश्चन जो है इसी से पूछा। देखिए ये कहानी 1773 की। 1773 में इंग्लैंड इतना विकास कर चुका था, इतना विकास कर चुका था कि अमेरिका को भी वह गुलाम बना लिया था। इतना वो विकास, भारत तो गुलाम है ये था। अमेरिका के 13 उपनिषद, 13 उपनिषद, उपनिषद मतलब होता है राज्य, पूरा तो नहीं मगर 13 राज्य पर वो क्या बनाया हुआ था, कब्जा किए हुए था। और ये बात अमेरिका के लोगों को अखर जा रहा है कि बोलो ये आदमी हम पर भी गुलामी का जंजीर झोंक ले। अब यह जो है हुआ है क्या कि अमेरिका के लोग, यहाँ अमेरिका है तो अमेरिका पर 2 आदमी चढ़ाई कर रहा था। एक इंग्लैंड कर रहा था और दूसरा फ्रांस कर रहा था। ये दोनों आदमी चाह रहा था कि हम इस पर कब्जा करें। तो इंग्लैंड भी चाह रहा था कि अमेरिका पर कब्जा करे और फ्रांस भी चाह रहा था। तो इंग्लैंड वाला ने सोचा कि पहले फ्रांस से हम टकरा लेते है ने, अरे तुम पीछे हटो, इसको कहा पीछे हटो नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। अब इस दोनों में 7 वर्ष तक क्या चला, युद्ध चला, जिसको बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध ऐसा समझने जाइएगा, जिसमें ये फ्रांस को बुरी तरह से हार हो, माने यह बुरी तरह से हार हो गया। ऐसा हार हुआ कि इसको खाने के लिए अनाज नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था और रहने के लिए घर नहीं था, व्यापार करने के लिए औजार नहीं था। इतनी हार हो गई और इंग्लैंड वाला 13 उपनिषद पर कब्जा कर। तो जैसे हमारे देशवा पर कोई कब्जा करते तो हमरा एक आदमी थोड़ा होगा। एक अमेरिका का आदमी था टॉम्स। ये क्या करता था, लेख लिखता था, है ने, लेख लिखता था। इसने अंग्रेज के खिलाफ लेख लिखा जिसका नाम था कॉमन सेंस फाउंड इन इंग्लैंड। कॉमन सेंस फाउंड इन इंग्लैंड माने हम लोग कॉमन सेंस से देखें तो इंग्लैंड हम पर कब्जा किए हुए है। और इसने क्या हुआ जो वजह से, उसके बाद क्या लिखा, यह स्वतंत्रता पर क्या दिया, बल दिया। इसको राइट ऑफ मैन नामक पुस्तक इसने लिखा। तो इतना पर भी जो है इंग्लैंड आजाद करने के लिए नहीं था। अब जो है अमेरिका का आदमी क्या किया, इंग्लैंड से बगावत किया। बगावत कैसे किया देखिए बताते हैं। अमेरिका में एक बोस्टन बंदरगाह, क्या है, बोस्टन बंदरगाह। यहाँ पर इंग्लैंड का एगो जहाज लदा हुआ था जिसमें चाय लदा हुआ था
और ये चाय कहाँ जाता? भारत जाता। क्यों जाता? कि भारत के लोगों को चाय की आदत दिलाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट चाय पिलाओ, ताकि इसको चाय की आदत लग जाएगा तो हमारा ये चाय बिकेगा। जैसे अभी नहीं जियो कंपनी फ्री कर दिया, 6 महीना तक पहले फ्री किया, अभी 5G में यूट्यूब फर्स्ट फ्री के लिए तो कहा क्या पहले आदत इसको लगाओ, है न, इसको आदत लगाओ फ्री का, उसके बाद तो हम शुद्ध सहित इससे वसूल लेंगे। अभी सरकार आदत लगेले है 5 किलो अनाज का, तो खैर की बात है। तो यहाँ हुआ क्या, यह कहानी 1773 की है। अब यहाँ अमेरिका के लोग आए, है ने, और जितने भी चाय को पत्ती था उसको पानी में फेंक दिया। देखिए, जब आप समुद्र के किनारे जाइएगा तो आपको गर्म मिलेगा वो पानी, है ने, और उसमें नमक मिलेगा, और उसको पीजिएगा तब नमकीना हो जाएगा, समझे। तो ये चाय का जब पत्ती फेंका तो वो जो पनिया जो था वो लाल हो गया, है ने, और सब एक एक कप वो पनिया को पीने लगा। तो कहा वेस्टर्न टी चाय पार्टी, तो वहाँ चाय पार्टी मनाया, और जितने भी क्या था चाय पत्ती था सबको समुद्र में फेंक दिया। और इंग्लैंड उसका विरोध भी करना चाहा तो उसको मारा कि भाई तो हमरा की के विरोध कर भी। यही से स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूक गया। कहा जितना भी इंग्लैंड का चीज है उसको पानी में बहा दो। यही से क्या हो गया, बथी वातावरण फूट गया। हुआ क्या कि 19 अप्रैल 1775 को अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूका गया, और 4 अप्रैल के बाद क्या होता है, जुलाई, अप्रैल जुलाई 1776 को अमेरिका को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया कि भाई अमेरिका स्वतंत्र हो गया। ठीक है, स्वतंत्र हो गया। यहाँ का जब स्वतंत्र हो गया तो कोई सेनापति बनते रहो, तो यहाँ के सेनापति बनले वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, इस जॉर्ज वाशिंगटन से 13 उपनिषद को कहा कि हमको तुम स्वतंत्र करो, और नहीं तो इंग्लैंड को कहा, और नहीं तो तुम हमसे सीधे युद्ध करो। इंग्लैंड का सेनापति था लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह जो है सीधे सीधी क्या हुआ, टकरा गया, और अंत में इंग्लैंड की हार हो गई, और 13 उपनिवेशों को छोड़ करके अपना देश भागना पड़ा। उसके बाद 1783 ईस्वी में एक पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि हुई जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या हुआ, उदय हुआ। आज तक इतना ही, कल हम फिर बनाएंगे। धन्यवाद।